नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। नीलोखेड़ी में निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस समय भाजपा से सनमीत कौर आहूजा यहां पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारी गई हैं और उनका जो द्वंद्व युद्ध है इस समय निकाय चुनाव के अंदर वो पूर्व के चेयरमैन रहे प्रेम मुंजाल और पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे स्वर्ण सिंह के बीच है। ऐसे में कौन किसको डेंट डाल सकता है यह 12 मार्च को पता लगेगा, लेकिन नीलोखेड़ी में 2 मार्च को जनता वोट डालेगी। अब देखना ये होगा कि भाजपा किस तरह से यहाँ गेन करती है, किस तरह से मुकाबला करेगी, क्योंकि ट्रायंगल फाइट यहाँ नजर आ रही है। इस बीच हमारे बीच शिवनाथ कपूर हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी रहे हैं और एक प्रखर वक्ता है। वक्ता के तौर पर नहीं जाना जाता है और खास बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और अब दिल्ली में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री से इनकी काफी नजदीकी हैं और नायब सिंह सैनी भी इनके जो वक्तव्य होते हैं उनकी बड़ी तारीफ कर चुके हैं। और सबसे इनकी खासियत यह है कि ये भी टिकट के प्रबल दावेदार थे नीलोखेड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी टिकट शिवनाथ कपूर को देना चाहती थी, लेकिन जब सनमीत कौर आहूजा ने अपने लिए टिकट मांगा तो शिवनाथ कपूर ने अपना दिल बड़ा करते हुए उनकी सिफारिश भारतीय जनता पार्टी से कर दी और भाजपा ने सनमीत कौर आहूजा को ही झोली में टिकट डाल दी। शिवनाथ कपूर जी नगर पालिका के चेयरमैन हैं और आपके जो विधायक हैं भगवान दास कबीरपंथी इस समय डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपने चुनाव में भी इतनी मुस्तैदी भले ही ना दिखाई हो। लगता है इस बार तरावड़ी में पिछली बार जब वो विधायक नहीं थे तो अध्यक्ष पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई थी क्योंकि राजीव नारंग आपके वहां प्रत्याशी थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सनमीत कौर आहूजा को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। आपको क्या लगता है, आप ट्रायंगल फाइट में कैसे आप खरा उतरेंगे? सबसे पहले तो हरीश चावला जी, संजीव जी और शिवनाथ जी, शिव कुमार जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, चाहे अमर खबर मंथन के हो 7-11 के आप संचालक हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने जो कहा है कि नीलोखेड़ी में सनमीत कौर आहूजा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हम सब की प्रत्याशी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, एक विचारधारा से बंधे हुए कार्यकर्ता हैं जी। और इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे हमारे विधायक भगवान दास कबीरपंथी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटा हो या बड़ा हो, इस मुहिम में जुटा है और जिम्मेदारी भी बनती है एक विधायक के नाते उनकी और उसको बाखूबी निभा रहे हैं जी। और इसमें लगता है कि जिस प्रकार आपने कहा कि ये तिकोना मुकाबला है जी। और एक बार तो निश्चित है जी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सनमीत जी हमारी उम्मीदवार है, वहीं दूसरे जो प्रत्याशी आजाद रूप में खड़े हैं दोनों, वो भी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं जी। इन तीनों का कार्यकाल नीलोखेड़ी के लोगों ने देखा है जी। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखते हुए जब हम देखते हैं कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, यदि तालमेल के अभाव में यदि हम किसी निर्दलीय को बना देते हैं जी, तो निश्चित रूप से विकास कार्य बाधित होना स्वाभाविक है जी। वो पिछले 5 वर्षों में हमने देखा भी है जी। यहां से निर्दलीय विधायक जीत गए, यद्यपि उन्होंने हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो विकास कार्य अपेक्षित थे जी, वो विकास कार्य हुए नहीं है जी। और आज इस नगर की जनता बड़ी जागरूक है जी। मुझे लगता है कि तिकोना मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सनमीत जी भारी मतों से विजयी होंगी। अभी कपूर साहब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव हो रहा है। मैं कपूर साहब एक छोटी सी आपसे ये भी सवाल है कि जब तरावड़ी में चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैनर, कार्यकर्ता और पूरी टीम वहां मौजूद थी। खासतौर पर आपके उस समय जो पूर्व विधायक थे भगवान दास कबीरपंथी जी, वो भी पूरी तन्मयता के साथ लगे थे। फिर भी आप कुछ वोटों से पीछे आ गए और सीट खिसक गई। अब नीलोखेड़ी क्योंकि निकाय चुनाव है, आप जानते हैं कि ये स्थानीय मुद्दे पर होता है और ट्रायंगल यहाँ फाइट है। आपको यहाँ लगता नहीं है कि चुनाव थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा? देखो, चुनाव कोई भी हो डिफिकल्ट होता है जी। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है जी। लेकिन एक बार मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूं, जब तरावड़ी में चुनाव हुआ था जी, सरकार तो भले ही भारतीय जनता पार्टी की थी प्रदेश में जी,
लेकिन यहाँ से विधायक हमारे निर्दलीय थे जी विधायक का प्रभाव भी रहा जी और कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं किसी भी कारण से हो सकता है हमारे में कमी रही हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के प्रबंधन में लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि हम किसी प्रकार से कोई चूक करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा स्वीकार लगता है आपको कि आपकी एक तरफा जीत होगी या आपकी फाइट भी रहेगी? ऐसा है, अगर राजनीतिक दृष्टि से कहूं तो हम फाइट में किसी को समझते नहीं है वैसे भी लेकिन आप किसी भी दल को वैसे भी कुछ नहीं समझते तो नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता या चुनाव मैदान में आता है उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है जी तो इसलिए वो भी चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं और उनको भी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जीतना इसलिए जरूरी है कि नगर में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो थोड़ी सी चूक के कारण मैं अक्सर कहा करता हूं ये चुनाव ना तो किसी प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है ना किसी देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है लेकिन ये नीलोखेड़ी के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। जरा सा भी चूक जरा सा भी गलत निर्णय ये नगर के विकास के लिए कोई बाधक हो जाए और ऐसा लोग नहीं सोचेंगे ये सोचकर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा ही। क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो जो कार्य नहीं हो पाए वो हो पाएंगे? क्या निश्चित क्या ऐसा बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में जहन में? ऐसा है नीलोखेड़ी में मुद्दे हरीश जी आप भी जानते हो एक कॉलेज जो तरावड़ी में जिसकी स्थापना की गई थी शिलान्यास हुआ था अभी वो भी शुरू नहीं हुआ लेकिन विगत 8 वर्षों से जिस मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ उसकी क्लासें वहां लग रही हैं जी और हमारी बिल्डिंग में निःशुल्क लग रही हैं जी अस्पताल का कार्य अधर में है जी 100 बेड का अस्पताल बनना था नीलोखेड़ी वो नहीं बन पाया बस अड्डा नहीं बन पाया यहाँ का डंपिंग पॉइंट है जिससे लोग बुरी तरह आहत हैं बीमारी का घर है उसे भी हटना चाहिए। मुद्दे मुख्य रूप से तो ये हैं ही लेकिन ये नालियां गलियां सफाई व्यवस्था ये तो स्वाभाविक है हो ही जाती है कहीं कुछ कमी रह जाए तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है लेकिन इन कार्यों को करवाने के लिए जो मैंने गिनवाए हैं उसमें विधायक और सरकार का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि ये सहयोगी के नाते ही विधायक का काम करेंगे ये चेयरमैन जो भी बनेगा वो विधायक के सहयोगी होंगे और विधायक प्रदेश सरकार के विकासशील नीतियों को लाने में सहायक सिद्ध होंगे। चुनाव से हटके एक बात पूछ लेते हैं आपकी एक यहाँ सरकारी केंद्रीय प्रेस है जो काफी सालों से बंद पड़ी है। मोदी सरकार की तीसरी बार की टर्म आ गई और पिछली बार संजय भाटिया जी एमपी रहे अब मनोहर लाल जी भी बन गए हैं और ये सेंटर के हाथ में भी है। वहाँ इतनी खतरनाक जगह बन गई है कि सांप जानवर जुड़ों घूमते रहते हैं और लोग भी यहाँ की काफी सालों से मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कपूर साहब वजह क्या है जो इसकी इस केंद्रीय प्रेस की जो बंद पड़ी है इसकी सुनवाई क्यों नहीं की हो रही? हाँ बहुत हरीश जी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आप भी शायद वहीं थे तरावड़ी की जनसभा हुई थी जिसमें माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री वहां उपस्थित थे। मंच पर ये मैंने उनसे मांग की थी ये विभाग भी उन्हीं के अंतर्गत है। भारत सरकार मुद्रणालय बंद होना एक सरकार का निर्णय था उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन लगभग 35 एकड़ जमीन और बिल्डिंग जो बनी है पड़ी है इसका उपयोग हो 400 से ज्यादा फ्लैट पड़े हैं खाली पड़े हैं खंडर हो रहे हैं। उस वक्त मैंने मांग की थी आप सबके सामने मंच के ऊपर और माननीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि ये मामला मैं गंभीरता से लूंगा और नीलोखेड़ी के लोगों से उन्होंने ये भी कहा था माननीय मनोहर जी ने कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप सबके दिमाग में हो तो वो भी मुझे बताएं अन्यथा हम कोई ना कोई तय करके यहाँ ऐसा जिससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और खाली पड़ी जमीन का उपयोग भी होगा। और मुझे लगता है माननीय मनोहर लाल जी ऐसी शख्सियत है जो उनके लगता है कि यह काम होना चाहिए जनहित में वो काम जरूर होगा। उनका केवल आश्वासन नहीं होता उनका कहा गया शब्द एक एक पत्थर पर लकीर होती है और निकट भविष्य में इसका समाधान होना मुझे लग रहा है कि जरूर होगा। पिछले 10 सालों से आपकी हरियाणा में सरकार है आपके यहाँ ना नदी नहीं बन पाई बड़ी बस स्टैंड नहीं बन पाया ये 2 मुद्दे बड़े ज्वलंत हैं आपके लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ शायद पहले मैंने कहा भी है कि यहाँ नीलोखेड़ी का एक दुर्भाग्य भी रहा है स्पष्ट बात तो ये है लगभग 1982 से मेरा राजनीति देखते ही आप भी देखते हो सरकार किसी पार्टी की होती है विधायक किसी और दल का होता है यहाँ जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है।
और यदि मैं यूं कहूं तो शायद गलत ना होगा, राजनीतिक दृष्टि से नीलोखेड़ी विधानसभा अति पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। जब सरकार कांग्रेस की हो या विधायक बीजेपी का हो गया, जब सरकार बीजेपी के विधायक निर्दलीय होगा, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र को जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 2014 से 2019 में तो दोनों ही आपके थे, ऊपर भी और हरियाणा में भी। हाँ, 2014 में मैंने पहले कहा है, कॉलेज का शिलान्यास तब हुआ, बस अड्डे की जगह का अवलोकन हो गया, उसका निर्णय भी हो गया, अस्पताल तरावड़ी का भी हो गया, तो निगदू का भी हो गया, ये काम तो हुए हैं, लेकिन रुक क्यों गए? ये निर्दलीय विधायक की कमी थी, सरकार के तालमेल की कमी थी, या क्या रहा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन काम निश्चित रूप से रुके हैं, ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आप पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, और दूसरी बात आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आप सारी चीज समझते हैं, और तीसरा यहाँ आपने जनहित मुद्दों को लेकर खुद चुनाव भी लड़ा। ऐसे में आपको क्या लगता नहीं है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आपको सरकार को बार बार चेताना चाहिए, जैसे आपने कहा कि नीलोखेड़ी के दुर्भाग्य की हमेशा पिछड़े ही रहा, अब तो मौका है कपूर साहब, अब तो आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखो, ये मौका, यही समय सही समय है। अगर अब भी किसी प्रकार से भी कोई विकास कार्य जो अपेक्षित है नहीं होते, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। विधायक कर्मठ है भगवान दास कबीर बंती जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो सदैव लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, और केंद्र अपना है, भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसके बावजूद भी कोई कमी रहती है तो फिर निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। चलो आखिरी सवाल, निकाय चुनाव में क्या लगता है कितने मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? मार्जिन तो खैर 12 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होगा। स्वर्ण सिंह जो वोट लेंगे वो डेंट पड़ेगा, वो आप ही को पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण सिंह वोट लेंगे, वो उनकी अपनी कार्यशैली पर निर्भर है, लेते हैं, वो भी मुकाबले में है, मैं ये नहीं कहता कि मुकाबले से बाहर है। चुनाव परिणाम तो कुछ भी संभव है, लेकिन किसका डेंट पड़ेगा किसके नहीं लेंगे, वो तो ये भी कह सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट लेंगे तो वो किसके लेंगे, वो तो हर एक ने अपने अपनी नीतियों पर बताकर लोगों को वोट लेने हैं, और किस पर जनता विश्वास करती है वो आने वाला समय बताएगा। चलिए, ये थे शिवनाथ कपूर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता भी लगा लीजिए, एक नेता भी लगा लीजिए, एक जिम्मेवार शख्स भी है नीलोखेड़ी के, और पत्रकार भी रहे हैं और सारी चीजों को समझते हैं, और इनकी एक बेबाक टिप्पणी इन्होंने बड़ी जरूर कर दी। इन्होंने इस चीज को जरूर स्वीकारने में कोई संकोच नहीं किया कि हम पिछड़े इसलिए रहे क्योंकि अगर केंद्र के अंदर हमारी सरकार आई तो प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार आ गई, या यहाँ का विधायक नहीं बन पाया। हालांकि ये भी इन्होंने स्वीकार लिया कि कहीं ना कहीं हम में भी जरूर कमियां रही होंगी, लेकिन इन्होंने जो तथ्य थे वो जरूर बेबाकी से और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके समक्ष रखे हैं। ऐसे हम शिवनाथ को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता होते हैं या नेता होते हैं, बड़े कम देखने को मिलते हैं। इन्होंने सच्चाई जो ईमानदारी से जो सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने एक मजबूत दावा जरूर किया है कि वोट परसेंटेज चाहे कुछ भी रहे, जीत भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ चेयरमैन बनेगा। आपको भी शिवनाथ कपूर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। तो अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, नीलोखेड़ी।